नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन। पिछले कुछ महीनों से जितनी चर्चा राहुल गांधी की हुई है और लगातार होती चली जा रही है, उतनी चर्चा किसी और की नहीं हुई। लेकिन ये तमाम चर्चाएं राहुल गांधी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ा ही रही। आज भी राहुल गांधी चर्चा में है। दरअसल राहुल गांधी एक बार नहीं बल्कि बार बार अपने बयानों पर फंस जाते हैं। कुछ बोलते हैं, सफाई देनी पड़ जाती, या फिर कोर्ट में अवमानना का नोटिस आ जाता है, या कोर्ट से अवमानना का केस झेलना पड़ जाता है और उनको सांसदी गंवानी पड़ जाती है। अब राहुल सावरकर को लेकर के जब उन्होंने कहा कि मैं सावरकर थोड़ा हूं जो मैं माफी मांगूंगा, सावरकर को लेकर के जो बयानबाजी की उसको लेकर के सुर्खियों में। इस बार उन्होंने 25 मार्च को सावरकर को लेकर के बयान दिया था। बवाल तब से मचा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में सावरकर की खासी अहमियत और कोई भी सावरकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे में अघाड़ी गठबंधन के बॉस रहे उद्धव ठाकरे ने राहुल को चेतावनी दी कि सावरकर के खिलाफ बोलना बंद करें, नहीं तो गठबंधन टूट जाएगा। कुछ इसी अंदाज में शरद पवार ने भी कांग्रेस को समझाया। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी से अक्सर विपक्ष का ही बड़े नेता क्यों नाराज हो जाते हैं। मौजूदा वक्त को देखेंगे तो उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के इस बयान से नाराज हो गए। शरद पवार ने कहा कि भैया समझाइए। अरविंद केजरीवाल इससे पहले नाराज हो चुके हैं क्योंकि बिना कांग्रेस के वो चले गए थे केसीआर से मिलने के लिए, और उसने कहा और वहां पर कहा था कि विपक्ष अगर एक साथ होता है तो कांग्रेस उसमें नहीं होगी। तो 2024 की अगुवाई में कांग्रेस की अगुवाई अगर विपक्ष स्वीकार करता है तो उसमें क्या ये देखना होगा कि राहुल गांधी की क्या भूमिका होती है, या राहुल गांधी को मनाने समझाने के बाद यह भूमिका दी जाएगी, या फिर माइनस कांग्रेस विपक्ष आगे बढ़ेगा। तो आखिरकार राहुल का दाव हमेशा उल्टा ही क्यों पड़ जाता है? इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिस पर घमासान मचा हुआ है। ये बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। तुम्ही कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत गेलात, संजय राऊत तिकडे गेले होते, सोबत दिली होती, आम्ही सुद्धा तुमच्या सोबत राहिलो। पण आज जाहीर राहुल गांधींना मी सांगतोय की ही लढाई जी आहे ती लोकशाहीची लढाई आहे। कृपा करून नव्हे तर राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही, अजिबात पटणार नाही। लढायचं असेल तर दैवतांचा अपमान आम्ही सहन नहीं करणार, अजिबात करणार नहीं। वो गांधी जरूर है, लेकिन सावरकर को घसीटने की जरूरत नहीं है। सावरकर जी हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का एक स्रोत रहे हैं। हम जो आज महाराष्ट्र में जो लड़ाई कर रहे हैं उसकी प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर भी है। सुप्रीम कोर्ट से जो आदमी 2 बार माफी मांग चुका है, उसने ऐसे दावे करना बहुत गलत है। और मैं तो मानता हूं कि ये तो वीर सावरकर हो भी नहीं सकता, इससे नाम लेने का भी इसे वो अधिकार नहीं है। और सब जानते हैं कि एक घोंघरेला होता है, वो कभी सूरज नहीं बन सकता। तो राहुल गांधी ने मैं वीर सावरकर नहीं हुए बोलना भी उसे मतलब बचकाना है, और अपनी राजकीय स्वार्थ के लिए ये सब हो रहा है। और मैं निषेध करता हूं कि देशभक्तों का उपयोग अपनी राजनीति के लिए करना ये गलत बात है। सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए बाला साहब ठाकरे जी ने जिनको लतेड़ा था, जिनको दूर रखा था, उनके साथ गए। अभी क्या अपेक्षा करेंगे? हिम्मत है तो बाहर निकलना चाहिए। परसों कली जो सभा में भाषण में कहा राहुल गांधी का अपमान सहन नहीं करेंगे, मतलब क्या करेंगे? जैसे बाला साहब ठाकरे जी ने उनको जूते लगाए थे वैसे मारने की हिम्मत दिखाएंगे? वो दिखानी चाहिए। क्या करेंगे वो आप लोग पूछो उनको। क्या करने वाले? सहन करने वाले, मतलब नहीं करने वाले। खाली बोल के होता नहीं, करके दिखाने की हिम्मत चाहिए। और सावरकर, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। अरे सावरकर होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ता है। उतनी आपकी क्या कहते हैं उसे, क्षमता नहीं है। क्षमता नहीं, उसे एक दिन जाके सेल्युलर जेल में रह के दिखाओ। उन्होंने जो यातना झेली है, सहन की है, उसकी मजाक उड़ा रहे हो। ये देश की जनता
बिल्कुल सहन नहीं करेगी। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते थे। हर सेशन के बाद उनको विदेश की यात्रा की छुट्टी नहीं चाहिए थी। वो समर्पित थे देश की आजादी के लिए, जेल से ही 14 सालों तक। राहुल जी, सावरकर जी का अपमान तो आपने किया ही। अरे वीर सावरकर तो राहुल गांधी कभी नहीं हो सकते, लेकिन अपनी दादी में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की इज्जत तो बचा लेते, नेहरू जी की इज्जत तो बचा लेते। क्या आपने उनको भी अपमानित साथ साथ कर दिया? अरे 1970 में डाक टिकट आपकी ही सरकार के समय जारी की ही। 1983 में इंदिरा गांधी जी ही प्रधानमंत्री थी जब फिल्म डिवीजन ने सावरकर जी की जयंती पर एक फिल्म 40 मिनट से ज्यादा की रिलीज की थी। इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखकर सावरकर जी के योगदान के बारे में कहा था। राहुल गांधी जी, आप देश में तो किसी को नहीं मानते, कम से कम अपने ही परिवार के, अपनी दादी और उनके पिता यानी कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी को तो कम से कम इज्जत रख लेते। तो आखिरकार देश का सवाल कि राहुल गांधी का दाव अक्सर उल्टा पे पड़ जाता है। दूसरा, क्या सावरकर पर अब राहुल खामोश रहेंगे? वहीं तीसरा, राहुल से विपक्ष के बड़े नेता क्यों बार बार नाराज हो जाते हैं? चौथा, क्या महाराष्ट्र में अघाड़ी गठबंधन में टूट पड़ जाएगी, जो कि उद्धव ने सीधे तौर पर कहा कि अगर राहुल बात नहीं आए तो दरार पड़ जाएगी। वहीं विपक्ष की बड़ी पार्टियां नाराज रहेंगी तो कांग्रेस कैसे एकजुट सबको कर पाएगी? तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? तो फिर विपक्ष का क्या होगा? विपक्षी एकता का क्या होगा? जिस गठबंधन की बात ये सब मिलकर के करते हैं। विनीत त्यागी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ चरण सिंह सापरा हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ संजय गुप्ता हैं, शिवसेना के नेता उद्धव गुट के। हमारे साथ पवन सिन्हा हैं, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं और आरएसएस और बाकी सावरकर से जुड़े विषयों पर अच्छी समझ रखते हैं। आलोक मेहता हैं इस वक्त हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर। सबसे पहले चरण सिंह जी, मतलब इतना गुस्सा रिसेंटली मैंने नहीं देखा उद्धव ठाकरे को करते हुए कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर राहुल गांधी नहीं संभले और बयानबाजी बंद नहीं की, वो जानते नहीं है कि हमारे लिए कितने पूजनीय हैं सावरकर, तो अघाड़ी गठबंधन में दरार आ जाएगी। तुरंत जो है शरद पवार ने भी कहा कि उन्हें संभल का बयान देना चाहिए। इस तरह की बातें जो है गठबंधन की सेहत के लिए ठीक नहीं है। मतलब ये मैं क्या मानूं कि जानबूझकर ऐसा हो जाता है या फिर पता नहीं लगता, कोइंसिडेंटली ऐसा हो जाता है कि मैं भूल करता नहीं, भूल हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है राहुल गांधी से कि विपक्ष नाराज हो गया? विपक्ष में भी आपके गठबंधन के साथी नाराज हो गए। करना चाहूंगा कि सावरकर तो बहाना है, अडानी से ध्यान भटकाना है। दरअसल बात ये एको आ रहा, जरा एको निकलवा दीजिए। मैं ठीक करवा देता हूं, ठीक है। दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो अडानी के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं, सारा विपक्ष पूछ रहा है। ये मात्र अभी खाली कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है। 18 या 19 विपक्षी पार्टियां जो है वो सवाल पूछ रही हैं कि अडानी की लूट पर मोदी म्यूट क्यों है, मोडानी ये रिश्ता क्या कहलाता है, अडानी मोदी की टूल किट का हिस्सा है या मोदी अडानी की टूल किट का हिस्सा है। 20,000 करोड़ रुपए अडानी के पास में जो आए थे वो किसके पैसे थे? वो भाजपा के पैसे थे, नरेंद्र मोदी के पैसे थे, अमित शाह के पैसे थे या पीएम केयर फंड के पैसे थे? ये पैसे की तहकीकात नहीं होनी चाहिए क्या? 38 शेल कंपनियां जो आई हैं, वो 38 शेल कंपनियों पे तहकीकात क्यों नहीं होनी चाहिए? LIC का जो पैसा डूबा है या SBI का जो पैसा डूबा है, उसके ऊपर तहकीकात क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तमाम सारी चीजें हैं जिसके उत्तर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसलिए वो ध्यान भटकाने का काम करते हैं। तो वो चाहे ओबीसी का मुद्दा हो, चाहे सावरकर का मुद्दा हो। और दूसरी बात, लेकिन सापरा साहब मुझे एक बात बताइए ना, ये भाजपा थोड़ा ना आपसे सवाल पूछ रही है कि सावरकर पर माफी मांगे। उनका स्टैंड तो शुरू से वो वीर सावरकर कहते रहे, क्लियर रहा है, और स्वतंत्रता सेनानी सावरकर, वो तो कभी दो स्टैंड में रही नहीं। भाई आपके अपने महाअघाड़ी गठबंधन के आपके अपने साथी जो पानी पी पी के कोस कोस के जो है बीजेपी को गालियां देते हैं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं भैया समझा लो राहुल गांधी को। शरद पवार कह रहे हैं भैया समझा लो राहुल गांधी को। बीजेपी को तो हम बाद में बीच में लेकर के आएंगे। मैं तो ये शिवसेना और कांग्रेस के बीच का मैटर कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं उस पर उत्तर दे रहा हूं, उसी पे आ रहा था। आपने बीच में और ये सवाल पूछ लिया, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, सावरकर के बारे में जो भी कहा गया है, क्या वो गलत है? क्या इतिहास में ये दर्ज नहीं है
कि 6 बार सावरकर ने माफी मांगी है या माफीनामा दिया है, क्या ये चिट्ठियां लिखी हैं, क्या ये गलत बात है? ये तो इतिहास में, ये तो ना आप झुठला सकते हैं, ना हम झुठला सकते, ना कोई इतिहासकार इसको झुठला सकता है। अब रही बात महाविकास आघाड़ी की, महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बना था, और जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना तब उसमें सावरकर वाला विषय नहीं था। हाँ, निश्चित रूप से आज अगर हमारे जो मित्र पक्ष हैं, अगर उनको कहीं ना कहीं दुखा है या उनको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा है, तो उसके ऊपर निश्चित रूप से हमारे सीनियर नेता जो है वो शिवसेना के साथ में बात कर रहे हैं। कल भी जो मीटिंग हुई आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष के घर में, जहां पर 18 पार्टियां थी, वहां पर भी इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई है और एक आम सहमति 18 पार्टियों के बीच में हुई है कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो किसी न किसी पार्टी का भावनात्मक मुद्दा हो उसको न छुआ जाए। ये आम सहमति 18 पार्टियों के बीच में हुई है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि महाविकास आघाड़ी को किस तरह से इंटैक्ट रखना है, ये हमारी जिम्मेवारी है और वो हम निश्चित रूप से करके रहेंगे, उसमें कोई दरार नहीं पड़ेगी। नहीं, इनका तो भावनात्मक मुद्दा, लेकिन संजय गुप्ता इन्होंने फिर कह दिया कि सब जानते हैं सावरकर की हकीकत, कितनी चिट्ठियां लिखी, कितने पत्र लिखे, कितने माफीनामे। तो ऐसे कैसे? उस वक्त ठीक है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो जिक्र कर रहे हैं, सावरकर का जिक्र नहीं था, तो ऐसे कैसे चलेगा फिर? संजय गुप्ता वो कह रहे हैं कि कौन हकीकत तो सब जानते हैं। देखिए, कुछ बयान इस तरह के हैं कांग्रेस के जिस पर वीर सावरकर पर जब भी ये बोले हैं, राहुल गांधी जी बोले हैं, तो हमने उसका हमेशा विरोध किया है और ये बताने की कोशिश की है कि वीर सावरकर को किस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस के कई नेताओं ने, प्रणब मुखर्जी साहब ने किस तरह से सम्मानित किया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज अगर आपके लीडरांस राहुल गांधी जी किसी के विषय में कुछ कहते हैं तो आप इतिहास को देखें ही ना कि इतिहास में उनका किस तरह से सम्मान किया गया। अगर वीर सावरकर जी ने माफी मांगी थी तो इसलिए मांगी थी क्योंकि जब 2 बार उन्होंने काला पानी की सजा काटी तो उसके बाद उनको यही रहा कि अगर जेल में रहा तो स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से मैं हिस्सा ले पाऊंगा, इसलिए उन्होंने माफी मांग करके जेल से बाहर आकर के जो है स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। तो इस बात को राहुल गांधी जी को, मेरे को लगता है कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए था, और कल जो मीटिंग थी उसमें नेताओं ने इस बात को बताया भी है। और कल जो डिनर पार्टी थी कांग्रेस के यहाँ 18 विपक्षी पार्टियों की, तो उसके अंदर उद्धव जी नहीं गए, अपनी नाराजगी को उन्होंने व्यक्त किया और उसके बाद इस बात का फैसला किया गया कि वीर सावरकर के मुद्दे पर अब वो इस तरह से बयान नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो कहानी अब हुई है ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। आज से 1.5 साल पहले भी उन्होंने इस तरह से वीर सावरकर जी के विषय में कहा था। तो वीर सावरकर जी के विषय में बोलने से पहले कांग्रेस के नेताओं को जब बोलने के बाद उस वक्त भी बता देना चाहिए था। चलो अब बता दिया, तो मुझे नहीं लगता कि अब कल जो पार्टी मीटिंग हुई है विपक्षी दलों की, उसके बाद अब राहुल गांधी जी को इस तरह का बयान देंगे। विनीत त्यागी, मतलब आपको क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सावरकर तो बहाना है, ये तो हमारे बीच का आपस का मामला है और रात को बैठ करके सुलझा भी लिया। आप इसे ज्यादा बड़ा कर रहे हैं क्योंकि अडानी और तमाम जेपीसी हम हवाला कर रहे हैं, उसको लेकर के ध्यान भटका रहे हैं आप। देखिए सचिन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सावरकर जी का मुद्दा हम लेकर आए हैं क्या बीच में? राहुल गांधी जी ने बोला ना, हमने थोड़ी उनको फोर्स किया बोलने के लिए, वो लेकर आए, उन्होंने उनका अपमान किया। और राहुल गांधी जी कहते हैं मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। मैं उसके ऊपर कहना चाहता हूं कि आप 7 जन्म भी लेंगे तो सावरकर जी के पैरों की धूल के बराबर आप नहीं हो सकते। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी लंदन जाते हैं तो देश का अपमान करके आते हैं। सावरकर जी ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की जयंती लंदन में मनाई थी। कितना बड़ा अंतर है, जनता जानती है, जनता समझती है इसको। इंदिरा गांधी जी जिनको वीर और स्वतंत्रता सेनानी मानती थी, शहीद भगत सिंह जिनको वीर और पूजनीय मानते थे, उनको राहुल गांधी जी अपशब्द बोलते हैं और शिवसेना की बात कर लेते हैं। देखिए, शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की एक विचारधारा थी जिसके ऊपर शिवसेना ने जन्म लिया। उस विचारधारा को पूरी तरीके से अलग रख के केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए उद्धव ठाकरे जी ने इस गठबंधन को किया है। आज उनके सामने सवाल खड़ा है, एक तरफ तो उनका स्वार्थ, एक तरफ वो विचारधारा। जाके उन बैठकों में अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरा थोड़ा तो रहने दो, बाकी तो सब समाप्ति हो गया है। जो विचारधारा बाला साहब जी ने दी थी, जो थोड़ी बहुत बची है उसको बची रहने दो। ये सब रिक्वेस्ट मीटिंगों में कर रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होता है? स्वार्थ है इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो कि सब अपना अपना स्वार्थ साधे। महाराष्ट्र का भी कोई चिंता नहीं, सावरकर जी का कोई मान नहीं, और देश की भी कोई चिंता नहीं। ये इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। मेरा एक सवाल है सचिन जी, आप मौका देंगे तो बोलिए, बोलिए, फटाफट बोलिए। फिर मेरे सचिन जी, एक सवाल है मेरा बीजेपी के प्रवक्ता विनीत त्यागी जी से कि हमने तो अपना विरोध प्रकट किया जो हम कर सकते थे, एक पार्टी, विपक्षी पार्टी होने के नाते, एक संगठन में होने के नाते।
बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि वीर सावरकर जी को जितना हम मानते हैं उतना ही बीजेपी भी मानती है। क्या बीजेपी सिर्फ हमें ही कोसती रहेगी? क्या वीर सावरकर जी को भारत रत्न का पुरस्कार देने का काम इन्हें नहीं करना चाहिए, या वीर सावरकर जी के लिए ये क्या करेंगे? मुझे ये बताएं आप। देखिए, वीर सावरकर जी के मुद्दे पे फंस जाने के बाद शिवसेना पूछ रही है कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, सावरकर जी का जो मांग हमने तो राहुल जी को कांग्रेस को समझा दिया, मान गए वो। अच्छा, आज वीर सावरकर जी के विषय में अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। शिवसेना उद्धव गुट बोलिए ना, उद्धव शिवसेना, ये वो वाली शिवसेना तो है, वो तो वहां चलेगी नहीं, तो उद्धव उद्धव शिवसेना है जी। देखिए, हम तो शिवसेना गुट। उद्धव ठाकरे जी, आप देखिए संजय जी, इसमें कोई संशय नहीं है, उद्धव जी ने जनता तो को ये पाठ पढ़ा क्लियर दिया दिख रहा है। कांग्रेस को भी हिंदुत्व का। आप वीर सावरकर जी के नाम पे कांग्रेस जो को पढ़ा आपकी रहे हैं। बची हुई एक अब जमीन मांगे महाराष्ट्र कांग्रेस में भी थोड़ी बहुत है, वीर सावरकर के विषय में उसको नहीं बोलेंगे। छटपटाहट है कि आप किसी तरीके से उसको बचा लें, लेकिन वो बचेगी नहीं, क्योंकि जनता जानती है। आपने जो रोष प्रकट किया, जो मीटिंग में बोला, आपने क्या किया बताइए? आप महाराष्ट्र में आपने क्या किया? आपने कोई आंदोलन किया? आपने कोई प्रोटेस्ट किया? और राहुल गांधी जी, आप कह रहे हैं कि उस पे हमने क्या किया? अगर हम उस पे कार्रवाई कर दें, उस बयान पे राहुल गांधी जी के, और उनको सजा मिले, तो आप साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे? अभी राहुल गांधी जी को जो अपने एक कृत्य की सजा मिली है, आपके हिसाब से वो सही मिली है, गलत मिली है? बताइए, आप क्या करोगे? आप ये तो बताओ। न्यायालय ने जो उनको सजा दी है वो सही दी है, गलत दी है? बताइए जरा। हमने विरोध प्रकट किया। संजय जी बताइए ना। हमने विरोध प्रकट किया। अरे राहुल गांधी जी को जो सजा मिली है वो सही है या नहीं है? के विषय में अब नहीं बोलेंगे, मगर आप क्या करेंगे? आप ये बताइए, आप बताइए ना। राहुल गांधी जी को कोसेंगे आप, सजा मिली है, सही है नहीं है? संजय जी, कब आप माफी मंगवाएंगे, कब आप कहेंगे कि मां गाड़ी में दरार पड़ जाएगी? फिर तो यहाँ पर राम डजंट एग्जिस्ट से लेकर के जो है सेना पर सवाल उठाना कि और वहां जाकर के जो है लोकतंत्र खत्म हो गया, फिर तो तमाम चीजें, फिर तो आपको तो एग्री करना पड़ेगा, या फिर अगर डिसएग्री करते हैं तो फिर कब तक धमकी देते रहेंगे कि भैया दरार पड़ गई है? फिर एक बयान नहीं है ना, बयानों की तो पोटली है। फिर आपको कहना पड़ेगा कि हाँ, आप भी उस बयान में साथ थे कि नहीं थे, कि चौकीदार चोर है, लेकिन उसके बाद जाकर के माफी मांग ली। लेकिन उसके बाद मैं वापस आता हूं पवन सिन्हा जी, फिर उसके बाद आलोक जी। पवन सिन्हा, मतलब ये तो स्टैंड हमने देखा ही है ना कि सावरकर का अपमान, और उसके बाद जो है चुनावों से पहले जो है सावरकर के अपमान के बाद चुनावों के बाद के जो नतीजे हैं उसमें उसका रिजल्ट, मतलब ये जैसे क्या कहते हैं कि एक प्रयोग है क्या, कि सब देखती है कि हाथ जल जाते हैं, फिर भी जाकर के वो सावरकर का अपमान, मैं सावरकर थोड़ा हूं, मैं तो गांधी हूं, ये अपमान, फिर उसके बाद जनता जानती है कि क्या सावरकर है, सावरकर की जगह। दरअसल यहाँ पर एक मुझे लग रहा है एक बहुत भारी कमी हो गई श्री राहुल गांधी जी से। उन्होंने सावरकर जी को पढ़ा नहीं। मैं उन्हें सलाह दूंगा धनंजय कीर की पुस्तक से वो पढ़ना शुरू करें। सावरकर जी एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं। सावरकर जी एक सामान्य कहना चाहिए आंदोलनकारी नहीं है, वो एक बहुत बड़े आंदोलन को चला रहे हैं। अनुशीलन समिति में उनका कंट्रीब्यूशन, सान्याल साहब के साथ उनका एसोसिएशन, बाबा साहब के साथ उनका एसोसिएशन, इवन गांधी जी को वो क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिसी मैटर्स में, लेकिन उनके साथ बैठते हैं। शहीद भगत सिंह जी के साथ उनका कंट्रीब्यूशन, उनका एसोसिएशन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सावरकर जी को समझने के लिए पढ़नी जरूरी है। उन्होंने जो माफी मांगी, जिनकी बार बार श्री राहुल गांधी जी जिसका वर्णन कर रहे हैं, वो जो माफीनामा है वो उस स्ट्रेटेजी का पार्ट है। हमें ये सोचना चाहिए कि जब एक स्ट्रेटेजिस्ट लड़ता है तो आगे और पीछे दोनों तरीके से वो होता है, चाहे वो शेर हो, बाघ हो, चाहे वो सावरकर हो, चाहे वो कोई देश की सेना और फौज हो, क्योंकि उनको रत्नागिरी में अपने आगे कार्यक्रम पढ़ाने थे, चलाने थे। और ये बात भी एक इतिहास का एक मैं आपको केस बताता हूं। तिलक साहब और गांधी साहब दोनों भी ये चाहते थे कि सावरकर जी यहां से स्वतंत्र हो। तो जो राहुल गांधी जी ने बात कही है ये आधे अधूरे ज्ञान पर आधारित है, और उन्होंने जो कहा है मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं, सावरकर जी को इस डिस्कशन में खींचने की जरूरत ही नहीं थी। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ते, इतने लोग उनके साथ हैं, उनको सिंपैथी भी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती एक नाम वहां पर फंसा दिया और वो पेज फंस गया, क्योंकि इस देश ने सावरकर के कुर्बानियों को देखा है। ये देश सावरकर को समझता और प्यार करता है। पवन जी, मैं वही तभी तो लार्जर डिबेट कर रहा हूँ। आलोक जी, अब आप बताइए, तभी तो मेरी ये लार्जर डिबेट कर रहा हूं ना, कि कभी वो कह देते हैं कि सारे जो चोर है वो मोदी क्यों होते हैं, फिर 2 साल की सजा हो जाती है, मैं क्यों माफी मांगूंगा, फिर बाहर आकर के कह के मैं क्यों माफी मांगू, मैं सावरकर थोड़ा हूं, वहां पे उद्धव को नाराज कर देते हैं। यहां पर जो है उससे पहले कई ऐसे बयान मैं आपको गिना सकता हूं कि जो विदेश में कहकर कहे, उसके बाद शरद पवार को कहना पड़ गया भैया थोड़ा सा समझा लीजिए। तो ये बार बार गलती कर देते हैं, लेकिन बार बार कांग्रेस को ढोनी पड़ती है। ऐसी क्या मजबूरी है या समझा नहीं पाते?
देखिए सचिन जी, ये लोकतंत्र में जैसा वो कहते भी है कि उनका अधिकार है अपनी बात कहने का। अभी अपने जो हमारे मेहमान हैं चरण सिंह जी, उन्होंने भी क्या कहा कि नहीं जी, उन्होंने उनका इतिहास देखिए बाकायदा, वो अभी उसी बात पर अड़े हुए हैं। और मैं इसीलिए निवेदन करूंगा, देखिए राहुल गांधी जी बीच में जो उनके सहयोगी या उनके जो पार्टी के लोग हैं वो बराबर बता रहे हैं कि वो काफी पढ़ते हैं, काफी धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया है, स्वतंत्रता सेनानी का किया है, फिर वो अपने को गांधी भी कहते हैं। तो उनको थोड़ा सा, जैसा अभी हमारे सिन्हा जी कह रहे थे, सही बात यह है कि थोड़ा उनको और अपडेट यदि किया जाता तो, बल्कि मैं तो वो गांधी भी कहते हैं तो याद करें और इतिहास में पढ़ लें, पुस्तकों में देख लें, और पूरा रिकॉर्ड गांधी का भी और सावरकर जी का। हाँ, उनमें मध्यमता थी, लेकिन जेल से छूटने के बाद यही मार्च का महीना था, सचिन जी नोट करिएगा, मार्च 1927 में बाकायदा महात्मा गांधी खुद गए सावरकर जी के पास। यदि वो इतने बड़े अपराधी होते, माफी मांग करके कुछ किया होता तो जाते। फिर भगत सिंह जी गए, भगत सिंह जी ने उनसे बाकायदा जो सावरकर जी की पुस्तक थी 1857 का स्वातंत्र समर, मैं नाम बता रहा हूं, उसके लिए अनुमति मांगी कि वो प्रतियां ज्यादा नहीं छपी है, मैं उसको और ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा। फिर उन्होंने अपने पत्रों में भी भगत सिंह जी ने काफी उसको एक आदर्श बनाया कि ठीक है, उस समय सब नरम गल, तिलक जी का, इनका सब पे विचार कई बार भिन्नता तो थी, लेकिन आज राहुल गांधी जो पार्टी के बड़े प्रमुख हैं, उस पार्टी में सारे लोग जो गांधी से जुड़े हुए थे वो भी सावरकर जी को मानते थे। इसलिए जब वो अपने को गांधी कहते हैं तो तुलना की बात तो छोड़िए, मेरा ये कहना है कि उनको ऐसे सब विवादास्पद मुद्दों पर, और खाली उद्धव ठाकरे की बात क्यों है, क्या वो खाली महाराष्ट्र के नेता थे? महाराष्ट्र में एक भावनात्मक हो सकता है, भाई गणेश जी यदि कर्नाटक के हैं कि महाराष्ट्र के हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब देश भर में कई लोग उतनी आवाज बुलंद नहीं करते। हाँ, ये ठीक है, वोट बैंक है, मुझे आलिगाट में कहूंगा, कई बार गांधी के नाम को कोई केस करता है, कभी तिलक को भी कर सकता है, कभी गणेशोत्सव को कर सकता है। उसी तरह से उद्धव ठाकरे जी को चिंता है कि अभी वहां चुनाव है, महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, और उसके बाद फिर विधानसभा लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो इसलिए उनकी अपनी चिंता स्वाभाविक है। हम उनका लेकिन यह कि गठबंधन का जो दूसरा मुद्दा है, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता जो 4 बार, आज भी उन्होंने लिखकर दिया है, मैं 4 बार लोकसभा का सदस्य हूं, तो आप ही बताइए, इतना अनुभवी, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि लगातार ऐसी बातें कहेंगे जिससे कि पार्टी को, गठबंधन को और देश को, जिसको कह सकते हैं, नाक कटती रहे, और उनके साथी तो कहेंगे हाँ जी ठीक कहा उन्होंने। राहुल गांधी आज संजय राउत के साथ आज उनकी मुलाकात हुई है, उनके नेता मैं सहमत हूँ, संजय राउत की मुलाकात हुई, लेकिन आगे वो क्या, उनके पार्टी के नेता तो बोलेंगे कि हमारे नेता ने बोल दिया, वो माफी मांगे, वो जाने, वो जेल जाना है जाए, हम भी जेल चले जाएंगे। ये जो हो रहा है पार्टियों में, ये बहुत ही खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए ये नुकसानदायक है। लेकिन चरण सिंह जी, फिर आगे जाकर के मैं यहां से सावरकर से आगे डिबेट लेकर के जाता हूं, क्योंकि वो इतिहास है, आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूं, और हम उस पर नहीं जाते उस डिबेट में, वो हमने बहुत डिबेट्स किए हैं। हम यहां पर अगर राहुल गांधी की अगर बात कर रहे हैं या फिर गठबंधन के बाकी लोगों की नाराजगी की बात कर रहे हैं, आप सुबह जो है, जो एक साथ एकजुट होकर के सदन के बाहर आते हैं, एक साथ एकजुट होकर के जनता को दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, किस तरीके से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर जो है प्रेशर डाला जा रहा है और बाकी चीजें। लेकिन शाम होते होते कोई एक ऐसा बयान राहुल गांधी का आ जाता है कि आपके गठबंधन के नेता नाराज हो जाए। मैं पुराने बयानों में नहीं जाता, गिनाने लगूंगा, कई सारे बयान है, आप बखूबी जानते हैं, पर आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं आगे 2024 के लिए आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है? देखिए सचिन जी, आप बयान गिनाने जाएंगे तो मैं भी बहुत से बयान जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गिना सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के गिना सकता हूं, जिस पर शायद बीजेपी के प्रवक्ता को भी उत्तर देना मुश्किल होगा। लेकिन जहां तक ये आज का सिनारियो, जो पॉलिटिकल सिनारियो बना हुआ, इसमें यह चल रहा है कि अडानी वर्सेस राहुल गांधी ये जो चल रहा है, या मोदी वर्सेस राहुल गांधी जो चल रहा है, इसमें दोहरे मापदंड भी देखे जा रहे हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, खुशबू सुंदर का 2018 का ट्वीट आपने देखा होगा, बहुत सोशल मीडिया में घूम रहा है, जिसमें खुशबू सुंदर ने भी लिखा है, भ्रष्टाचार मतलब मोदी, जहां पर मोदी आए मतलब करप्शन, ये चीज उसने भी लिखी है, लेकिन उसके ऊपर कोई केस नहीं होता है। नारायण काचड़िया जो बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं गुजरात से, वो उनको भी 3 साल की सजा होती, कन्विक्शन होती है, लेकिन उनको 1 साल का समय मिलता है, उनको तुरंत निकाला नहीं जाता है। वो 1 साल के समय में वो सेशन कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, रिजेक्शन होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सेटलमेंट होता है।
यानी दोहरे मापदंड जो हैं वो हमने नरेंद्र मोदी की सरकार में देखे हैं कि नारायण काचड़िया के लिए एक मापदंड है, श्री राहुल गांधी के लिए दूसरा मापदंड है। तो इसका विरोध जो है वो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके तहत नियम कानून जो है सबके लिए एक रहने चाहिए। आज लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है। अगर आपको क्रोनोलॉजी बताएं कि 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में हत्या हो रही है, सब कुछ एक साथ आ जाते हैं, मैं तभी तो कह रहा हूं ना सर। अब मुझे काटिए मत ना, नहीं मैं क्यों बोलने दीजिए स्पीकर को। नहीं सचिन जी अब मुझे काटिए मत। नहीं काटता नहीं, नहीं ये नहीं चलेगा। नहीं काटता नहीं, मेरी मैं बात सिर्फ एक छोटा सा काउंटर दे रहा हूं, मैं छोटा सा काउंटर दे रहा हूं। पूछा है और मुझे उत्तर देने के लिए बिल्कुल, और किसी और के बीच में ला ही नहीं रहा। काउंटर का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, 500 काउंटर के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अच्छा, लेकिन आप अगर मेरे उत्तर को टोकेंगे, नहीं मैं टोक नहीं रहा था, भूल जाऊंगा, मैं टोक नहीं रहा था। चरण सिंह जी आप भी मेरा अंदाज जानते हैं, चरण सिंह जी आप बिल्कुल टोक रहे थे। नहीं मैं चरण सिंह जी आप भी मेरा अंदाज जानते हैं, मैं टोकता नहीं हूं। जहां मुझे लगता है कि वो पॉइंट आगे चला ना जाए, इस कारण से मैं टोकता हूं। आपको ये टोकना लगा, ये टोकना नहीं था। आप अपनी बात बाइज्जत पूरी। सचिन जी मेरी बात रुक जाए, आपकी नहीं रुकनी चाहिए, ऐसा होता है क्या? सुनिए, देखिए मैं जो बता रहा था, क्रोनोलॉजी बता रहा था आपको कि 7 फरवरी को राहुल गांधी जी प्रश्न उठाते हैं अडानी का पार्लियामेंट के अंदर। 16 फरवरी को ये जो पूर्णेश मोदी है, जो खुद ओबीसी भी नहीं है, वो पूर्णेश मोदी अपना जो स्टे लिया हुआ है हाईकोर्ट में, उस स्टे को विड्रॉ करता है। उसके बाद कोर्ट चलती है, प्रोसेस शुरू होता है और 23 मार्च को, यानी कितने समय में ये डिस्क्वालिफिकेशन और ये तमाम सारा प्रोसेस, कन्विक्शन, सारी चीज हो जाती है। क्या इस देश के अंदर हर केस इतनी लाइटनिंग स्पीड से चलता है? तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे षड्यंत्र था, कहीं ना कहीं इसके पीछे मैच फिक्सिंग थी। और फिर जिस तरह से सेक्शन 202 का उल्लंघन होता है कोर्ट के दौरान, और जिस तरह से स्पीकर जो ऑर्डर निकालते हैं उसमें सेक्शन 103 का उल्लंघन होता है। ये पत्र जो है ये राष्ट्रपति तक जाता नहीं है, इलेक्शन कमीशन का कोई उसमें राय नहीं ली जाती है और डायरेक्ट नोटिस इशू किया जाता है। तो ये तमाम सारे जो लीगल पॉइंट है जिस पर हमारी लीगल टीम वर्क कर रही है, इस पर निश्चित रूप से हम सवाल उठाएंगे। जहां जहां पर लीगैलिटी में कमी नजर आई है, उस लीगैलिटी को हम एक्सपोज करने का प्रयास करेंगे, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हमको अधिकार है कि हम ऊपर की कोर्ट में जाकर के वो तमाम सारी अपील रखें और वो कांग्रेस पार्टी रखेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र नजर आ रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया है। और दोहरे मापदंड होते हैं, बीजेपी के लीडर के लिए अलग, कांग्रेस के लिए अलग, खुशबू सुंदर के लिए कुछ नहीं, यानी वो करे तो चमत्कार, हम करे तो षड्यंत्र में बाकी सारी पार्टियां आपके फिर साथ खड़े होके नजर क्यों नहीं आती? सर केजरीवाल साहब नजर नहीं आते, वो अकेले केसीआर के वहां चले जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में वो जो है साथ जो है तमाम विपक्षी पार्टियां वो नहीं आती समाजवादी पार्टी पर। सर यहाँ पर ममता बनर्जी कहते हैं कि अगर राहुल गांधी का नेतृत्व होगा तो हम यहाँ पर साथ नहीं होंगे। नीतीश कुमार का क्या बयान आया था वो मैं दोहरा देता हूं कि मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। और लेकिन ये सब कुछ आपको बचाव करना पड़ता है क्योंकि आप इकट्ठे होते हैं, षड्यंत्र चल रहा है, आप भी चाहते हैं कि सब साथ इकट्ठे हो, ये सब कुछ आपको बचाव करना पड़ता है। लेकिन अंत में आपके ये सारे अपने गठबंधन के नेता नाराज हो जाते हैं सिर्फ इसलिए राहुल गांधी के बयान के। देखिए सचिन जी, आपने बहुत चालाकी से सारी चीजों को इकट्ठा कंबाइन कर दिया, लेकिन मुद्दा आज चल रहा है अडानी का। तो अडानी के मुद्दे के अंदर सभी पार्टियां इकट्ठी हैं, ये आपको पता है। इसमें बीआरएस भी है, इसमें आम आदमी पार्टी भी है, इसमें टीएमसी भी है, सब साथ में है। 19 पार्टियां इस विषय के अंदर देश की सरकार से और प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही हैं कि जेपीसी क्यों नहीं लगा रहे हो, जेपीसी लगाओ, भ्रष्टाचार हटाओ। ये मांग है सीधी सीधी, लेकिन उस सीधी मांग का जो है वो प्रधानमंत्री उसको नजरअंदाज कर रहे, उसको मान नहीं रहे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये शाह और शहनशाह की तानाशाही चल रही है। इस तानाशाही के विरुद्ध सारी 19 पार्टियां इकट्ठी हैं, हम कोई बिखरे हुए नहीं हैं। तो शाह शहनशाह जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं उससे तो फिर नाराजगी होनी चाहिए, उससे नाराजगी तो फिर सभी पार्टियों को नरेंद्र मोदी से होनी चाहिए ना। फिर विनीत त्यागी उससे नाराजगी फिर राहुल गांधी से क्यों हो जाती है? केजरीवाल को भी नाराजगी राहुल गांधी से हो जाती है, ममता जी को भी नाराजगी राहुल गांधी से हो जाती है, शरद पवार को भी नाराजगी राहुल गांधी से हो जाती है, उद्धव को भी अब राहुल गांधी से नाराजगी होगी। देखिए अभी चरण जी बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे हैं। चाहता हूं कि वो जो भी मुद्दे इन्होंने उठाए ठीक है,
लेकिन क्या सावरकर जी पर आज भी आपका स्टैंड वही है जो राहुल गांधी जी ने कहा? मैं चरण सिंह साबरा जी से जानना चाहता हूँ। ठीक है, चरण सिंह जी ये जवाब दे दीजिए। ये सवाल मेरा नहीं, संजय गुप्ता का सवाल है, उद्धव शिवसेना। देखिए, सावरकर जी के मुद्दे पर संजय गुप्ता जी, मैंने कहा कि वरिष्ठ नेता दिल्ली में बात कर रहे हैं, उनकी बात हो चुकी है तकरीबन, और मेरे ख्याल से उसमें समाधान निकलेगा। ये कोई टीवी ट्रायल पर इसका समाधान नहीं निकलेगा। सर ये कोई आईएमएफ की टॉक्स या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थोड़ा ना, उसके ऊपर आईएमएफ की टॉक्स या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगना थोड़ा ना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे सावरकर पर आपका स्टैंड क्या है, मतलब ये कह रहे हैं आप बिल्कुल हाइड्रो गांधी जी के बयान पर सहमति रखते हैं? गांधी जी के बयान पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है आपसे, क्योंकि आपने जो ही मुद्दे उठाए ठीक है, मगर वीर सावरकर जी पर हाइड्रो प्रोजेक्ट जैसा ही है। ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी का अब भी वही स्टैंड है जो राहुल गांधी का उस दिन था, जो उन्होंने बयान दिया था, वो ये पूछ रहे हैं आपसे। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो है वो गुप्ता जी आपके सामने क्लियर हो जाएगा कल तक या आज शाम तक। अभी मतलब अभी फिलहाल वही है कि मैं सावरकर थोड़ा हूं जो माफी मांगू। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं अकेला कांग्रेस पार्टी नहीं हूं ना, मैं अकेला कांग्रेस पार्टी नहीं हूं। उनमें अगर मैंने जब इतनी बात कह दी, सचिन जी आप भी बहुत समझदार पत्रकार है, आप समझते हैं ये वरिष्ठ लोगों के बीच में ये बातचीत चल रही है। ये संजय गुप्ता और चरण सिंह सप्रा और सचिन जी बीच में जज बन के नहीं बैठे हैं ना। मैं तो जज हुई नहीं ना, मैं टीवी ट्रायल नहीं हो। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब तक कोई नया बयान नहीं आ जाता तब तक पुराने वाले बयान को तो माना जाएगा ना, क्योंकि अभी तक तो उससे खारिज नहीं किया गया। ठीक है, संजय गुप्ता अपनी बात रख लीजिए, फिर उसके बाद क्योंकि मैं वक्त नहीं दे पाया हूं बाकी लोगों को भी, संजय गुप्ता अपनी बात रख लीजिए, फिर विनीत त्यागी और पवन सिन्हा आउट। सर देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मैं चरण सिंह साबरा जी से एक बात यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने जितने ही मुद्दे उठाए वो मुद्दे सही हो सकते हैं, मगर इन्होंने अपनी अभी के वक्तव्य में भी वीर सावरकर जी पर बीच में उसी बात को दोहराया जिस बात पे हम विरोध प्रकट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप राजा एक कहानी है 4 लाइनों की कि राजा ने कहा रात है, रानी ने भी कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने भी कहा रात है, मगर जनाब ये सुबह सुबह की बात है। मतलब आप इस चीज को देख नहीं रहे हो कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा और राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। अगर वो गलत कह रहे हैं तो आप उसका विरोध नहीं कर रहे या आप समझाने की बात नहीं कर रहे। आपको समझाने की बात करनी चाहिए कि हमारी बड़े आपके सीनियर लीडरांसों को कि जिस तरह से अभी एक एंट्री साहब आए थे, जिस तरह से अब रमेश जी आ रहे हैं, इस तरह से इसी बात को समझाने की जरूरत भी है और इस पे एक बयान देने की जरूरत है आपकी पार्टी को कि वीर सावरकर जी पर आपका क्या स्टैंड है। ये स्टैंड आना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानी को आप बार बार अपमानित करते रहे, जबकि आपके सीनियर लीडर्स और आपको लगता है ठीक है, गठबंधन आपका है, गठबंधन आपका, मर्जी आपकी, पर आपको लगता है जो पार्टी हमेशा से वीर सावरकर को कहती रहती है कि वही भगोड़े हैं, माफी मांगी उन्होंने और तमाम चीजें जो उनके बारे में यूज करती है, वो अभी एकदम से कह देंगे नहीं हम वीर मानते हैं क्योंकि हमें शिवसेना से प्यार है, महाराष्ट्र में सरकार थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने उनका सम्मान किया, सिर्फ राहुल गांधी जी ऐसे। विनीत त्यागी, फिर उसके बाद पवन सिन्हा। कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी जी ऐसे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब कांग्रेस के नेताओं ने वीर सावरकर साहब का सम्मान नहीं किया। सिर्फ राहुल गांधी जी ऐसे हैं जिन्होंने देखिए सचिन जी थोड़ी सी कम नॉलेज के अंदर इस तरह के बयान दिए, वरना चरण जी कह रहे हैं कि दिल्ली में कुछ नेता बैठकर भारत के इतिहास का निर्णय कर रहे हैं। भाई सावरकर जी तो जो हैं वो हैं ही, आप क्या निर्णय करेंगे बैठक में बैठ के? और जब आप स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, एक विषय मैं आपके दर्शकों के सामने रखता हूं कि लाठी जो है वो लाला लाजपत राय को लगी, फांसी जो है वो भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी गए, काला पानी सावरकर जी गए, और जो इनके हिसाब से सबसे प्रचंड क्रांतिकारी रहे स्वतंत्रता संग्राम के, उन्हें मित्रता मिली अंग्रेजों की, उन्हें अंग्रेजों ने खुशी खुशी सब कुछ बना दिया, फिर उनके मदद से वो प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप खुद सोचिए कि जिनको ये अंग्रेजों का दोस्त बताते हैं उनको तो भीषण सजा मिली, प्रताड़ना मिली, 15 साल का काला पानी मिला, फिर 13 साल की नजरबंद मिली, 28 साल का कारावास मिला। और जिनको ये क्रांतिकारी और बिल्कुल बताना चाहते हैं कि देश को आजादी दिला दी, वो मित्र थे का अंग्रेजों के, उन्हें सारी सहूलियतें मिली। तो आप खुद निर्णय करें कि कौन पक्ष में था और कौन मित्र था। ये फरमान था चरण सिंह साबरा जी अगर मैं इनका उत्तर दे दूं। देखिए, दूसरा चरणजीत दोहरे सचिन जी, कांग्रेस का दोहरा चरित्र मैं अडानी जी के ऊपर बता देता हूं। अडानी केस में क्या है, यूपीए के समय
अगर अडानी ग्रुप भाई, को कोई मुझे प्रोजेक्ट उत्तर मिलते देने हैं, दो बड़े ना। प्रोजेक्ट मिलते हैं बाहर सर, मिले आज या मेरा देश ना के अंदर, अडानी वो सही ना, है। ना मेरा अडानी आज सब्जेक्ट के है, ना समय मेरा भी- ये छोड़िए, सब्जेक्ट उससे कि बहुत कांग्रेस आगे को आज के निकल गए समय बात। भी किन अगर इतिहास कांग्रेस की बहुत आगे कांग्रेस को निकल किन गई बात। इतिहासकारों से प्यार है, किन इतिहासकारों से प्यार नहीं है। अरे बहुत आगे निकल के बात। मैं वही तो कह रहा हूं सर, मेरा डिबेट थोड़ी सचिन सी जी, आगे, सचिन जी, मेरी मैं डिबेट उत्तर आगे है देना कि चाहूंगा विपक्ष इनका। की एकता की बात हम बहुत करते हैं टीवी पर सुबह से, कभी ब्लैक डे और सब इकट्ठे होकर के नजर आते हैं, शाम होते होते मेरा डिबेट ये है कि शाम होते होते सभी बड़े नेता नाराज हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि राहुल गांधी से चरण सिंह सावरकर जी आकर के डिफेंड भी करते हैं, तो क्या 2024 में सचिन जी, ऐसे मैं बनेगी उत्तर दे दूं? विपक्षी एकता? मेरा सवाल ये है। पवन सिन्हा जी, एक कमेंट आपका, आऊंगा सापड़ा साहब, आऊंगा तब आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं दोनों जो है बहुत देर से वेट कर रहे हैं मेरे एमिनेंट पैनलिस्ट पवन जी और आलोक सर। पवन जी पहले आप। देखिए, जो राहुल गांधी जी ने ये जो चीज छेड़ी है, इससे उनको नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि 2023 से जो सावरकर जी का स्टैंड रहा है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा सब लोग पढ़ेंगे ये लोग, तो उनको पता चल जाएगा कि माफी के पीछे गांधी जी का, तिलक का भी क्या रोल था। गांधी जी ने तो यंग इंडिया में आर्टिकल्स लिखे कि उनको माफी मांग के बाहर आना चाहिए और अपने काम जारी करने चाहिए। उसके बाद गांधी जी उनसे मिलते हैं, तो जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, जब उसको पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा ये माफीनामे का एक्चुअल खेल था क्या, किस तरीके से उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। क्या हिंदू महासभा की अध्यक्षता उन्होंने ग्रहण नहीं करी? क्या उन्होंने रत्नागिरी में अपने कार्य नहीं किए? क्या उस मंदिर की स्थापना नहीं करी? क्या उन्होंने अछूत आंदोलन को नहीं चलाया? उन्होंने समाप्त किया अछूत प्रथा को? ऐसे तमाम उन्होंने कार्य किए हैं। इसलिए सावरकर जी पर कोई भी प्रश्न उठाने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को उनके चरित्र को गहराई से और पूर्णता से समझना चाहिए, वो किस तरीके से अपने चरित्र को जी रहे हैं। और राहुल जी जबरदस्ती में एंटेंगल करके ले आए, लेकिन राहुल जी से यहाँ पर कई जो भी गलतियां हुई हैं, अब बाकी तो अदालत, माननीय अदालत फैसला इसका दे, माननीय पार्लियामेंट इसका फैसला दे। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इस प्रकार की बयानबाजी से ये निश्चित हो चुका है कि बहुत सारी पार्टी उनसे किनारा कर सकती हैं और कांग्रेस अपने दम पर अभी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी, उससे लोगों की, साथियों की जरूरत है। इसलिए थोड़ा सा जो इस प्रकार की राजनीति होती है, तो थोड़ा सब लोगों को संभल के चलना चाहिए, क्योंकि गठजोड़ की राजनीति निभाना कोई सरल काम नहीं। ये सच्चाई है, और ये आलोक सर, ये कांग्रेस भी जानती है, कांग्रेस के बड़े नेता भी जानते हैं, सच्चाई है। कांग्रेस अकेले ऐसे चुनाव नहीं लड़ पाएगी। सब पार्टियों को इकट्ठे आकर के, सब पार्टियों को गठबंधन बना करके यूपी की सरकार आई थी, लेकिन उसके बाद जब डिफेंस द अनडिफेंसिव होने की बात शुरू हो जाती है, ये तो क्या है? मतलब वो राहुल गांधी को मना नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते, ऐसा क्या हो जाता है कि इस तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि एक साथ ये कर पाएंगे, एक साथ ये चुनाव लड़ पाएंगे गठबंधन की राजनीति में। कि जैसे लगता है कुछ थोड़ी सी मैच्योरिटी आई, कोई ऐसा बयान कि उद्धव नाराज, कोई ऐसा बयान कि शरद पवार नाराज, कोई ऐसा बयान कि ममता बनर्जी कह रही मैं तो साथ ही नहीं बैठूंगी, वो उनमें वो क्षमता ही नहीं। देखिए सचिन जी, आप यदि इस पर जाएंगे गठबंधन, ये ठीक है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दो बड़ी पार्टियां हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी बहुत सीमित हो गई है कुछ राज्यों में, अभी कर्नाटक के चुनाव है, उसके लिए आशा है कि वो आगे जीत सकती है। इसलिए इस दृष्टि से कांग्रेस अकेला चलने का भी एक, राहुल गांधी जी का जो अभियान है, आप ये देखें कि उनको इसकी चिंता। अधीर रंजन चौधरी जी, अभी आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, चलिए उद्धव ठाकरे जी को छोड़ दें, हमें सावरकर जी विवाद को भी छोड़ दें। अधीर रंजन चौधरी जी आज तक, कल तक लगातार ममता बनर्जी पर जितना हमला कर रहे हैं, और उसके बाद जब अपेक्षा आप ये करेंगे गठबंधन होगा, यदि आज लालू यादव जी के पुराने सारे जो उनके जो सारे रहे हैं, जो जिस तरह के मामले वो, और जिसके खिलाफ पूरी पार्टी खड़ी रह करके बिहार में बोलती रही, आज उनके साथ उनकी पार्टी के लोग किस तरह से गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसलिए ये कई ऐसे अहम सवाल है। अखिलेश यादव जी ने 2 दिन पहले, अभी ठीक है, इस मुद्दे पर अडानी मुद्दा, जेपीसी मुद्दा, यदि प्रतिपक्ष के एक मुद्दा लेकर के कोशिश कांग्रेस पार्टी की यह है कि राहुल गांधी एक ऐसे बिल्कुल गांधीवादी नेता दिखाई दे, नाम उनका गांधी है इसलिए गांधीवादी उनको दिखाई दे। वो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, एक अच्छा काम किया था, पद यात्रा करके देश को समझा था, तो उसका लाभ उनकी पार्टी को मिलता। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनके भी लोग ऐसे हैं जो बगैर किसी उच्छृंखलता, यदि उसको शब्द कहा जाए, कि वो जो चाहे कहेंगे, सोनिया गांधी जो नहीं कहेंगी वो भी बात वो लोग कहते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी तो लोकसभा में नेता है उनके, अभी उनको उन पर तो कोई मतलब, उसके बाद कैसे संबंधों को आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। हाँ, ये सही है कि कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ वो जो समझौता जैसे अभी हाल में पूर्वोत्तर में किया, सावरकर जी जैसे बयानों से कम्युनिस्ट पार्टी को, चीन को आप जरूर खुश कर सकते हैं, और शायद वो सोचते हो कि केरल में समझौता करके शायद वो चुनाव जीत जाए,
अब पता नहीं चुनाव वो लड़ेंगे, प्रियंका जी लड़ेंगी, कौन लड़ेगा, कब होगा चुनाव लोकसभा का, हम नहीं जानते। लेकिन मेरा कहना है कि क्या वापस जिस समय की स्थिति आई थी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहयोग करके यूपीए की सरकार में भी समर्थन की जरूरत हुई थी, बाद में उन्होंने समर्थन नहीं लिया, तो उसके बाद फिर कितना कांड हुआ वो सब जानते हैं कि कैसे रिश्वत कांड हुआ। तो मेरा मानना है कि इस तरह की स्थितियों के लिए गठबंधन में बहुत ज्यादा अभी से आशा मत लगाइए। अभी राहुल गांधी अकेले नेतृत्व तो देश का, दुनिया का करना चाहते हैं, वो दुनिया का लोकतंत्र ठीक कर देंगे। वो तो लोकतंत्र ठीक करने निकले हैं, वो अमेरिका को सबक सिखा रहे हैं, ब्रिटेन को सिखा रहे हैं, तुम बचाओ हमारा लोकतंत्र। तो अब ना लगाओ ना, ठेकेदारी पूरी दुनिया के लोकतंत्र की उनके पास है, उसको आप और हम कैसे रोक सकते हैं? ठीक है चरण सिंह जी, फिर विनीत त्यागी लास्ट में जाते हैं। मैं उत्तर दे दूं? जी बोलिए। सचिन जी, ऐसा है कि इस पैनल के अंदर ना 4:1 चल रहा है, तो थोड़ा मुझे समय दीजिएगा क्योंकि मुझे 4 प्रवक्ताओं के उत्तर देने हैं। अब पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से उन्होंने लाला लाजपत राय जी का नाम लिया, उनको याद दिला दूं कि लाला लाजपत राय जो थे वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। और इसी तरह से आप जिस तरह से सावरकर जी की बात कर रहे हो ना, तो मैं आपको बताऊं कि आपके नेता महात्मा गांधी जी के बारे में क्या बोलते रहे हैं। आनंद हेगड़े ने महात्मा गांधी जी के बारे में क्या बोला है वो जरा गूगल खोल के देख लीजिएगा। अनिल विज ने महात्मा गांधी जी के बारे में बोला कि करेंसी पर महात्मा गांधी की फोटो जब से आई है तब से करेंसी गिर रही है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने तो गोडसे को क्रांतिकारी बताया, देशभक्त बताया, यानी गांधी जी को मारने वाला वो आपके लिए देशभक्त होता है। ये सारी बातों का उत्तर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। उसी तरह से जो आप सावरकर जी की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि मैं इनिशियल केस बता रहा हूं। सरदार पटेल ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था कि सावरकर का भी हाथ जो है वो गांधी जी की हत्या में है, इसलिए अरेस्ट हुए थे। बाद में कानूनी दौर चल के और वो वहां से बाइज्जत बरी भी हुए। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल क्या ये झूठ बोल रहे थे? क्या ये गलत थे? क्या आप ये बोल सकते हैं? अब तीसरी बात अब मैं आता हूं आलोक। अरे भाई, मैं 4 लोगों का जवाब दे रहा हूं। तीसरी बात आलोक मेहता जी को बात कर रहे थे, यानी आप अभी के समीकरण की बात कर रहे थे। एक मिनट आप समीकरण की बात कर रहे थे। मैं समीकरण पे उत्तर दे दूं सचिन जी, अगर इजाजत हो तो। इन्होंने सवाल उठाया, मैं आपको बता दूं 2024 का मुद्दा, 2024 का जो चुनाव है वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। मोदी वर्सेस मुद्दा होगा और मुद्दा क्या होगा वही तो बात है ना सर। मुद्दे के लिए कम से कम लोग साथ होने जरूरी है। मुद्दे के लिए सर ऐसा तो है नहीं, पार्टियां कुछ प्रीपोल अलायंस होंगे, कुछ पोस्ट पोल अलायंस होंगे। देश के लोकतंत्र में डालकर देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है और देश की ठेकेदारी बाहर के मुल्कों को दे देनी चाहिए, से लेकर के कि यहाँ पर तमाम अवमानना के केसेस होते रहे, आप डिफेंस करते रहे और आपको लगता है कि यहाँ पर आप बैठ करके चुनाव जीत जाएंगे। खैर, ये अपनी अपनी स्टडी हो सकती है। वक्त मेरे साथ इतना ही है, वक्त थोड़ा एक्सीड हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने